नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का स्टॉक बाजार में उतरता हुआ दिख रहा है और निवेशक आई थिंक खुश नहीं होंगे, बट आपको खुश होना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमारा व्यू इस स्टॉक को लेकर हल्का सा पॉजिटिव साइड पे ज्यादा था, बट इसने निराश कर दिया। इसीलिए मैं आपसे भी कह रहा हूं कि निवेशक शायद इस स्टॉक से इस समय निराश होंगे, बट एग्जैक्टली आपको खुश होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले अपडेट दे दूं तो कांग्रेचुलेशंस टू ऑल द शेयर होल्डर्स ऑफ जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, क्योंकि स्टॉक आपका बाजार में उतर चुका है और अब आपके हाथ में पावर है। आप चाहो तो बेच सकते हो, आप चाहो तो खरीद सकते हो। स्टॉक की बात की जाए तो स्टॉक लगभग 5% के लोअर सर्किट पे खड़ा हो गया है बाजार में उतरते ही। 249 रुपीज के लेवल्स पे स्टॉक बीएससी पे सर्किट के साथ खड़ा हुआ दिख रहा है। 13 रुपए गिरकर ट्रेड कर रहा है करंटली। अब सबसे पहले निराश क्यों है इसको समझिए। 265 के समथिंग की इसकी लिस्टिंग दिख रही थी 10 बजे के करीब। 261 के प्राइस पे प्राइस डिस्कवरी हुई थी स्टॉक की और उम्मीद इस प्रकार की थी कि स्टॉक ऊपरी सर्किट पे लगना चाहिए और अगले 10 दिन तक ये स्टॉक T2 ट्रेड में, दैट मींस ट्रेड टू ट्रेड मतलब क्या है, आज खरीद लोगे आज नहीं बेच पाओगे, आपको डिलीवरी लेनी ही लेनी पड़ेगी। आप नहीं समझ में आ रही सारी चीजें, तो जब आज स्टॉक बंद हो जाएगा तो आप कल देखोगे तो 100% डिलीवरी देखेगी। उसके पीछे का रीजन यही होगा कि जो खरीद रहा है उसे डिलीवरी करनी पड़ रही है। अब इस स्टॉक में जो बिकवाली है, इस बिकवाली में भी आपको क्यों खुश होना चाहिए। जैसा कि मैंने कहा कि निराश तो हुए हैं लोग, बट एक्चुअल में खुश होना चाहिए। निराश इसलिए हुए कि उम्मीदें थोड़ी ज्यादा थी, लेकिन उम्मीदों के विपरीत हुआ है। और खुश क्यों होना चाहिए, अब देखिए 249 रुपए का भाव आपको इस समय जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के स्टॉक का दिख रहा है। अगर आप रिलायंस का भाव देखेंगे तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं एग्जैक्टली क्या दिख रहा है। एक तो आज 9 रुपए का डिविडेंड भी रिलायंस के स्टॉक में, वो भी एडजस्ट कर लेना, वो छोड़ दिया। चलो 2523 रुपए का भाव दिख रहा है। अगर 2523 रुपए को मैं प्लस करूंगा 249 रुपीज से, तो मेरा आपका आंसर निकल के आ रहा है 249 से आ गया 2772 रुपए का। और जब ये स्टॉक डी मर्ज हुआ था यानी कि 20 जुलाई को, तो स्टॉक का भाव रिलायंस का जो था लगभग 2800 रुपए के समथिंग, 2750 रुपए के समथिंग का था। तो उसके हिसाब से आपका पैसा बना ही है, घटा नहीं है। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मुझे लगता है आप लोगों को खुश होना चाहिए। कुछ भी नहीं गया आपकी जेब से, कुछ ना कुछ आया ही है आपके पास। तो यहाँ पे निवेशकों को तो ऑलमोस्ट खुशी ही होनी चाहिए। अब इस स्टॉक में यहां से क्या करें क्या ना करें उसको समझ लीजिए, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगा इस स्टॉक में अगले 3 दिन में लगभग 3800 करोड़ की बिकवाली होगी। कितनी? 3800 करोड़ की। क्यों होगी? क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है ये स्टॉक हर एक उस इंडेक्स में लिखता है जिसमें रिलायंस का शेयर है। रिलायंस सेंसेक्स में भी है और निफ्टी में भी है। तो निफ्टी में और सेंसेक्स में मिला के दोनों से ही ये स्टॉक बाहर निकलेगा, जिसके चलते ईटीएफ में बिकवाली आएगी। ईटीएफ में जो इंक्लूड है उसके चलते निकलने के चलते बिकवाली आएगी, जो कि वैल्यू करती है अराउंड 145 मिलियन शेयर्स की, जिसकी वैल्यू अराउंड 3800 करोड़ की होती है। अब फाइनल आंसर, यहां से खरीदना है या बेचना है, तो यहां से आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, इसको समझने से पहले आपको अपने आप से पूछना है कि आप शॉर्ट टर्म में हो या लॉन्ग टर्म में हो। अगर आप शॉर्ट टर्म में हो तो फिर आप अवॉइड करें, वो बेटर ऑप्शन है जब तक T2 ट्रेड में चल रहा है। T2 मींस ट्रेड टू ट्रेड, वो हट जाएगा तब फिर ले सकते हैं आप। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो तो मुझे लगता है बाय ऑन डिप्स है। आज खरीद लो, कल और गिर जाए, फिर कल और खरीद लो, परसों गिर जाए और खरीद लो। क्यों? क्योंकि ये ना लिस्ट होते ही आपके लिए सेकंड लार्जेस्ट एनबीएफसी बन गई है भारत की। ठीक है, आपके लिए मोटा भाई की कंपनी है जो हर एक हाल में ग्रो करेगी। बाजार में आने से पहले ही इस कंपनी ने ब्लैक रॉक के साथ म्यूचुअल फंड कारोबार शुरू करने की बात कर ली है भारत में। आगे चलकर, और पैसे की कमी रहने वाली है नहीं इनके पास, टेंशन फ्री पैसा इनके पास आएगा। एनबीएफसी ग्रुप में लोगों को दबा के लोन बांट पाएगी कंपनी। जब भी जरूरत पड़ेगी तो मोटा भाई की तरफ से कोई ना कोई, और वैसे भी इनको पैसे की टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं, तो बिजनेस तेजी से ग्रो करेगी ये कंपनी। और आने वाले समय में निफ्टी का पार्ट भी बनेगी, क्योंकि 1.66 लाख करोड़ का तो मार्केट कैप अभी हो गया इस कंपनी का। तो आने वाले समय में डेफिनेटली ये कंपनी भारत की टॉप 50 कंपनियों में भी आएगी और निफ्टी का हिस्सा भी बनेगी। और इन फ्यूचर अगर सेंसेक्स का भी बनेगी तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए 3-5 साल का व्यू, तो फिर डेफिनेटली यहाँ से आपका पैसा अगर डबल हो जाए तो मेरे को कोई शॉक नहीं लगेगा और सरप्राइज नहीं होगा मैं। बट हाँ, अगर आप अभी ले रहे हो 1 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, और उस बीच में आपको 200-180 दिख गया स्टॉक और आप डर जाओ बेच दो, तो मत लेना। लेकिन अगर आप सोचो मैं यहाँ खरीदूंगा, कल 5% गिरा तो फिर खरीदूंगा, तो आप डेफिनेटली इस स्टॉक में निवेश कर सकते हो। ये मेरी तरफ से आपके लिए जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के स्टॉक के ऊपर वीडियो। होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।